अस्सलाम वालेकुम। हमें बार बार बातें दोहरानी पड़ती हैं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करें, हमारी जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है वो भी अपनी गलतियों को बार बार दोहराती है। वो भी बाज नहीं आती एक गलती को जब तक वो 10 बार ना कर ले। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जब हुकूमत गिरने वाली थी अदम एतमाद की सूरत में, उस वक्त आखिरी लम्हे तक इमरान खान साहब इस बारे में बिल्कुल श्योर थे कि हुकूमत नून लीग की नहीं बनने वाली। वो बार बार कहते थे कि हमारी हुकूमत जाएगी लेकिन उनकी हुकूमत नहीं बनेगी। मैं शहबाज शरीफ का ये अचकन पहनने का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं होने दूंगा, वो नहीं होगा ख्वाब पूरा। लेकिन हमने देखा कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने भी और उनका जो ख्वाब था वो पूरा हुआ। और उसके बाद इमरान खान ने 25 मई को जब इस्लामाबाद डी चौक का लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, 25 मई को भी खान साहब जब डी चौक पहुंचे तो खान साहब का प्लान नहीं था, लेकिन अचानक से उन्होंने वो एहतजाज, वो धरना, वो लॉन्ग मार्च कैंसिल कर दिया। और उसके बाद खान साहब ने कहा था कि मैं 6 दिन का वक्त देता हूँ, लेकिन वो 6 दिन 2-3 महीनों पर जा पहुंचे। फिर उसके बाद खान साहब ने नवंबर में जो मार्च है वो शुरू किया दोबारा, और 26 नवंबर को खान साहब ने एक बार फिर अपनी आवाम को मायूस किया। और उस बीच बार बार इस तरह के मुज़ाकरात होते रहे। और उसके बाद जो 9 मई हुआ, 9 मई के बाद हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। फिर उन हालात के बाद जो इमरान खान का 22 अगस्त का जो जलसा था वो एक बहुत बड़ा अपसेट था आवाम के लिए। आवाम ने पूरी तैयारी की हुई थी और पूरी तैयारी के साथ साथ आवाम को पूरी उम्मीद भी थी कि इस बार कुछ न कुछ हो जाएगा, इस मुल्क का अच्छा और भला हो जाएगा। लेकिन खान साहब ने फिर वो अचानक से कैंसिल कर दिया और वो आज तक कंट्रोवर्सी है। वो आज तक समझ नहीं आई कि असल में हुआ क्या था। लेकिन उसके बाद जो 3 जलसे हुए, उस 3 जलसों में जो इमरान खान साहब ने अपनी तरफ से एक लीडर बनाया था अली अमीन गंडापुर, उसने इंतहाई मायूस किया। मतलब कि जब से इमरान खान की हुकूमत गई है इस आवाम को बार बार मायूसी का सामना करना पड़ा। बार बार इस आवाम ने ये सोचा था, ये वो आवाम थी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन गद्दारों, इन मुल्क दुश्मनों के खिलाफ इमरान खान को सपोर्ट कर रही थी। और जब इमरान खान साहब ने इनको बार बार मायूस किया, इस कौम का एक ही नुक्ता नज़र था कि कोई तो आएगा जो इन लोगों से हमारी लुटी हुई दौलत निकालेगा। लेकिन खान साहब ने भी जब 3 साल अपनी हुकूमत के गुजारे तो बिल्कुल वो लाडियां करते रहे इनके साथ, कोई इतना सख्ती से पेश नहीं आए। और फिर खान साहब ने बार बार मायूस जब किया तो आवाम आहिस्ता आहिस्ता मायूस होते होते इतनी मायूस हो गई कि अब पीटीआई के अंदर से ही लोग एक दूसरे को ताना देने शुरू हो गए। लेकिन फिर भी ये आवाम है, ये बेचारी मजबूर है, इनका और कोई रास्ता भी नहीं, इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये फिर निकले थे 5 अक्टूबर को। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने ज़्यादा लोग पहले कभी भी नहीं निकले थे जैसे 5 अक्टूबर को निकले थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक बार फिर धोखा, एक बार फिर धोखा। और इस बार ये जो 15 अक्टूबर का एहतजाज बुलाया गया है, पहले तो मैंने पिछली वीडियो में ये बात कही थी कि अली अमीन गंडापुर से पूछना चाहिए कि एहतजाज क्यों कैंसिल किया था, किस डील की वजह से कैंसिल किया था। अगर कोई डील नहीं हुई थी तो फिर कैंसिल क्यों किया? और ये जो 15 अक्टूबर का एहतजाज हो रहा है ये डील न होने की एक निशानी है। और मैंने पिछली वीडियो में ये भी कहा था कि ये एहतजाज हुकूमत के फेवर में जा रहा है। हुकूमत चाहती है ये एहतजाज हो, फसाद हो, ताकि हम दुनिया के सामने मजलूम बन सकें। इस वक्त दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं और इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ वो पूरी दुनिया देखेगी। और हुकूमत चाहती है कि हम सियासी मजलूम बने, लेकिन वो ये भूल गई कि इस वक्त पूरी दुनिया के सामने वो नंगे हो चुके हैं। तो इस बार जो 15 अक्टूबर का कल के दिन का एहतजाज है, इसमें मुझे लगता नहीं कि लोग उस तरह निकले जिस तरह 5 अक्टूबर को निकले थे। लेकिन यहां मैं ये भी श्योर हूं कि अगर क़यादत 1 दिन से 2 दिन अगर टिक गई वहां पे, क़यादत टिक गई, तो यकीन माने फिर पूरा पाकिस्तान उमड़ आएगा। ये भी मेरी गारंटी है। अगर आपकी क़यादत डी चौक में या इस्लामाबाद में किसी भी मुकाम पर 2 दिन तक अटक गई, टिक गई, उसके बाद देखिएगा पूरी दुनिया देखेगी कि पूरा पाकिस्तान कैसे निकलता है। ये वो कौम है जो चाहती है कि हमारे आगे कोई खड़ा हो, लेकिन इसके आगे कोई खड़ा होने वाला नहीं। लोग इसको ताने देते हैं कि लोग निकलते नहीं। ये लोग निकलते हैं लेकिन इनको कोई लीड करने वाला हो। और ये जो नाम नेहाद लीडर बने हुए, इनका मकसद यही है कि इस कौम का मोराल बार बार तोड़ें, इतना तोड़ें कि जब काल देने का वक्त आए तो फिर ये लोग निकले ही नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कि कल पहले दिन लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर क़यादत टिक गई तो यकीन माने ये एक तारीख बन जाएगी। यहाँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो इस्लामाबाद और पिंडी के रहनुमा हैं, आमिर मुग़ल साहब,
انہوں نے ایک بیان دیا. اس بیان میں انہوں نے کہا کہ اگر اس بار خاص کر پنڈی ڈویژن سے کوئی لیڈر نہ نکلا، اپنے کارکنوں کو نہ لے کر آیا، تو اس کو آئندہ ٹکٹ نہیں ملے گا. صوبائی اور قومی تو دور، اس کو کونسلر تک کا ٹکٹ نہیں ملے گا. تو ہونا یہی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف اپنے جو لوگ ہیں ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے، خاص کر اپنے ضلع اٹک کے اوپر. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ضلع اٹک کے اوپر آپ کو خصوصی نظر رکھنی پڑے گی. اور اس کے علاوہ بھی آپ کی جو پارٹی کے حالات ہیں، اب تو میں سمجھتا ہوں اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کے لوگ کس ذہنیت کے ہیں. ان کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے، سب سے پہلی بات تو میں یہی کہوں گا کہ صفائی کریں. جو بھی بندہ تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا نظر آئے اس کو فوراً فارغ کریں. یہ پارٹی ٹیڑھے لوگوں کی نہیں ہے. اس پارٹی میں سیدھے لوگ ہونے چاہیے جو صرف اور صرف پاکستان کا سوچیں. اور ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے، چاہے اس پارٹی کے اندر سے بھی کوئی ٹیڑھا بندہ ہوا، پاکستان کے خلاف ہوا یا عوام کے فائدے کے لیے نہ اٹھا، تو ہم اس کے خلاف بولیں گے، بات کریں گے، اور ہمیشہ کریں گے. یہ نہیں کہ صرف ان دنوں میں، ہر وقت کریں گے بات. کیونکہ یہ پارٹی عوام کی پارٹی ہے، یہ عوامی پارٹی ہے. اور اس پارٹی میں عمران خان کے بعد کوئی بھی ایسا عہدیدار نہیں جو عوامی نمائندہ بن سکے. اور میرے خیال میں کم از کم ابھی تک کسی نے ثابت بھی نہیں کیا کہ جو عمران خان کے نظریے پر چلے اور عمران خان کی طرح فرنٹ فٹ پر کھیلے. اس وقت پاکستان کو صحیح معنوں میں اچھی قیادت کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو.